नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ आ चुकी है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 650। और सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं, माइलेज टेस्ट करने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि भैया सिटी कंडीशन में चला के, हाईवे पे चला के, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो होता है उसमें चला के, और थोड़ी दूर जहां पर मौका मिला परफॉर्मेंस वाला टेस्ट करके मुझे कितना माइलेज मिला है। अगर आपने मेरा मीटियोर 350 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि भैया क्यों मैं माइलेज टेस्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पर माइलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप सब देख रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ जाकर बैठ गई हैं। ऐसे में चाहे जितनी बड़ी मोटरसाइकिल या चाहे जितनी बड़ी कार लोग यहाँ पर खरीदते हैं, माइलेज उनके लिए मैटर करता है। तो ये बाइक कितना माइलेज देती है आपको यही बताऊंगा। तो वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा इस बाइक ने मुझे कितना माइलेज निकाल के दिया है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और मुझे एक सवाल का जवाब भी दीजिए कि मीटियोर 350 को कब लॉन्च किया था रॉयल एनफील्ड ने भारतीय बाजार में, वो ईयर और मंथ बताइएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ आप सभी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखते हैं तो ज़रा मुझे ही बताते तो रहें और मैं भी थोड़ा अपने आप को फ्रेश रख सकूँगा, क्योंकि जो मेमोरीज अच्छी होती हैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through too well, never got anyone's love, I did it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll तो इस माइलेज टेस्ट में मुझे कितना माइलेज मिलेगा ये तो वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, लेकिन जो मैंने चलाया है और जो चला रहा हूँ उसके बारे में आपको बता दूँ। तो जो 6 स्पीड है, मतलब ये 60 से 80 के बीच में आप रखेंगे और यहाँ पर ये बाइक एकदम मतलब ऐसा लगता है कि बहुत परफेक्टली क्रूज कर रही है। इसके ऊपर जब जाते हैं तो इस मोटरसाइकिल की चपलता समझ में आती है, और जब आप 100 के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से इसका वाइब्रेशन भी समझ में आएगा। लेकिन इसकी जो फुर्ती है, जो इसका इंजन से आपको पावर आउटपुट मिल रहा है, वो बताता है कि ये बहुत ही कैपेबल मोटरसाइकिल है जिसे आप बहुत तेज़ी से भगा सकते हैं। लेकिन भगाएंगे कहाँ? अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो भगाने का मतलब ढेर सारा चालान, और चालान मुझे तक कोई भी चुकाना चाहेगा, क्योंकि माइलेज टेस्ट कर रहा होगा। बहुत सारे लोग इस मोटरसाइकिल को इसलिए खरीदेंगे कि भैया माइलेज अच्छी चाहिए, तो शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहेगा कि उसके जेब से बहुत सारा पैसा चालान के रूप में जाए। तो मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। अगर आप सिटी कंडीशन के लिए इस मोटरसाइकिल को खरीदते हैं और मीटियोर लगता है कि आपको छोटी है और आपको एक थोड़ी बड़ी बाइक, मतलब बड़े अंदाज वाली थोड़ी आक्रामकता दिखे, तो मोटरसाइकिल आप खरीदेंगे 100%। और वहाँ पर जब आप इस कंडीशन में चला रहे होंगे जहाँ पर मैं भी राइड कर रहा हूँ तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब ऐसी गाड़ियाँ चल रही होती हैं सामने से और वहाँ से आपको ओवरटेक करना होता है, लो स्पीड पर जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे होते हैं, तो वहाँ पर इस मोटरसाइकिल के चलाने का मज़ा बढ़ जाता है। और ये मोटरसाइकिल सच में एकदम डिसअपॉइंट नहीं करती। और इस मोटरसाइकिल का जो फ़न है वो इसके अंदाज से ज़्यादा इसको चलाने में है, और ये चलाना आपको अच्छा लगेगा एकदम, क्योंकि जब आप ऐसी जगहों से निकल रहे होते हैं जहाँ पर अवरोधक हो, आपको ब्रेकिंग अच्छी मिल जाती है, क्योंकि जो इसका डिस्क है बड़े अच्छे से अपना काम करके दे देता है। जहाँ पर इंटेंट करते हैं वहाँ पर आपको ब्रेकिंग मिल जाती है, बढ़िया आपको एक ग्राउंड क्लियरेंस भी इससे मिलता है। थोड़ा ऊंचाई पे बैठे रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे आप आराम से किसी गद्दी पे बैठे हैं। इस बाइक के भारी होने का अंदाज़ा राइडर को नहीं होता है। इंजन का जो ये परफॉर्मेंस है बहुत सारा निकलता है, लेकिन ये राइडर को कहीं से सताता नहीं है। उसका मानसिक तौर पर उसको मजबूत बना के रखता है। आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ना कि आप एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो शहर में ये सारी चीज़ें एक मोटरसाइकिल के फेवर में ही जाती हैं।
जब आप कम्यूट करना चाहेंगे तो वहाँ पर थकाएगी नहीं। मैं देख रहा हूँ इसे जितना भी राइड किया है अब तक, सच बता रहा हूँ थकाती नहीं है। बाकी चीज़ों का जिक्र मैं अपने रिव्यू में करूँगा, वहाँ पर आपको बताऊँगा इसका परफॉर्मेंस कैसा है, हाईवे पे सिटी में परफॉर्मेंस कैसा है। साथ में ये भी बताऊँगा कि भैया किस स्पीड में, किस गियर में किस तरह की स्पीड देती है और टॉप स्पीड कौन सी अच्छी रहेगी, मतलब किधर आपको जाना चाहिए। कि आप बहुत तेज़ चलाएँगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, अपने आप को कंट्रोल में रख पाएंगे इस मोटरसाइकिल के सहारे। ये भी जानने की कोशिश करेंगी कि ये मोटरसाइकिल किसको टक्कर देने जा रही है। लेकिन सच बता दूँ यहाँ पर टक्कर का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये अलग दुनिया क्रिएट की है रॉयल एनफील्ड। जिस आक्रामकता के साथ वो काम कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल है। तो माइलेज में जब लोग माइलेज के लिए कोई बाइक चला रहे होते हैं तो क्या करते हैं, एक तो कोशिश करते हैं कि कंस्टेंट स्पीड पर वो बाइक राइड करते रहें। तो मैंने जो राइड किया है वहाँ पर कंस्टेंट स्पीड बहुत कम आया है। मैं बहुत सारे टाइम शहर में ही चलता रहा, सिटी राइडिंग बहुत रही इसमें। हालांकि हाईवे का भी फन मैंने लिया है, तो हाईवे पर मैंने 6 स्पीड में भी गाड़ी को बहुत देर तक चलाया। लेकिन 6 स्पीड में अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको बहुत कम जाने का मौका मिलेगा इस गियर में जहाँ पर अभी हूँ मैं। चौथे पाँचवें पर आप रहेंगे, छठे की रफ्तार तक पहुँचते पहुँचते बहुत वक्त लगता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर जाना चाहेंगे। इसलिए अगर आप सिटी कम्यूटिंग के लिए इसे देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको एक अपना ऊंचा स्टेटस रखना है, दिखाना है कि आपके पास एक हैवी मोटरसाइकिल है। और ये भी ध्यान रखिएगा, आप अपनी कद काठी के हिसाब से इस मोटरसाइकिल को चुनिएगा। अगर आपकी हाइट अच्छी है, आपका वेट थोड़ा अलग से दिखता है, तो ये मोटरसाइकिल आपके वेट को भी छुपा लेगी और आपको एक अलग अंदाज प्रदान करेगी। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पर आप भीड़ में आप भी अलग नज़र आएंगे और ये बाइक थोड़ा सा और अलग बना देगी, जिसकी वजह से लोग आपको मुड़कर देखेंगे। तो थोड़ा सा इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी जिक्र अपने रिव्यू में किया जाएगा। लेकिन जो मैंने इस माइलेज टेस्ट के लिए जहाँ पर इस बाइक को चलाया है वो भी स्थिति समझ लीजिएगा। तो इसमें दिल्ली का पूरा ट्रैफिक शामिल रहा है। दिल्ली का ट्रैफिक, आप अगर मैंने दिल्ली का नाम ले लिया तो आप सबको पता है कैसा ट्रैफिक होता है। और जो हाईवे चलाया है, हाईवे में मैंने काफ़ी कुछ, मतलब मान के चलिए कि 50-60% हाईवे रहा, 40% सिटी वाला रहा। तो इसके बाद में जब इसमें डलवाएंगे भैया, पूरा टैंक एक बार फुल करवाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि क्या इसने माइलेज दिया है। लेकिन आपको साथ में बताता चलूँ, ब्रेकिंग खूब करी मैंने, क्योंकि अगर मैं लगातार चलाता रहता एक कंस्टेंट स्पीड पर, जैसे अभी 6 पे ही इसी स्पीड पर चलता रहता तो मुझे पक्का माइलेज अच्छा मिलता। लेकिन मैंने इसे 80 भी किया है, इस मोटरसाइकिल से 100 भी किया है, इस मोटरसाइकिल को मैंने 50-60 पर भी चलाया है। तो हर रफ्तार का मैंने मज़ा लिया है और सिटी कंडीशन वाला 20-25 भी मैंने देखा है। तो इसके बाद में जो माइलेज आएगा वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो भैया माइलेज की तरफ बढ़ते हैं, एक बार फिर से टैंक फुल करवाते हैं, क्योंकि जब निकला था तो वहाँ पर इसको 0 रीसेट कर दिया था और टैंक फुल करवा लिया था मैंने पूरा का पूरा। और अब फिर बारी है कि भैया जब इसको हम दोबारा माइलेज टेस्ट निकालेंगे, इसका माइलेज निकालेंगे कितना मिला है मुझे नहीं पता है, आइडिया भी नहीं है मुझे कि कितना माइलेज मिलने वाला है। तो कितना आएगा वो तब पता चलेगा जब दोबारा इसमें हम टैंक फुल करवा लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं ज़रा उस तरफ जहाँ पर पेट्रोल पंप है और एक बार इसका पेट्रोल फुल करवाएंगे और देखेंगे क्या माइलेज इस बाइक ने निकाल के मुझे दिया है अपने इस भारी भरकम इंजन के साथ। तो भैया जब माइलेज टेस्ट के लिए निकला था इस सुपर मीटियोर 650 के लिए, तो क्या किया था, पूरा टैंक फुल करवा लिया था। और ब्रिम टू ब्रिम मैं आजकल माइलेज टेस्ट करता हूँ और मैंने सारा पैटर्न छोड़ दिया है, सिर्फ यही रखा हुआ है। तो कितना माइलेज मिला है यही बताने आया हूँ। लेकिन आपको बता दूँ जो इसका पावर आउटपुट है 47 PS का है और जो टॉर्क निकलता है वो 52 Nm से भी ज़्यादा का टॉर्क इससे बाहर आता है। 648 cc का इसमें इंजन लगा है। परफॉर्मेंस और सब कुछ चर्चा की जाएगी जब मैं इसका डिटेल राइड रिव्यू लेके आऊँगा। लेकिन जो माइलेज टेस्ट में मिला है वो बता देता हूँ। तो जब दोबारा मैंने टैंक भरवाया इसका तो 55 किलोमीटर इस बाइक को चला चुका था और 1.63 लीटर पेट्रोल इसमें गया। और इस लिहाज से जो मुझे माइलेज मिला लगभग 33 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इस बाइक ने मुझे निकाल कर दे दिया।
648 सीसी, याद रखिएगा। अगर इस इंजन से आपको इतना माइलेज मिलता है तो आप पीठ थपथपा सकते हैं सुपर मीटियोर 650 का। कैसा लगा ये मेरा वीडियो अब आपको कमेंट करके बताना है। इंतजार कर रहा हूं आप सभी का कमेंट बॉक्स में। आइए कमेंट करिए और बताइए कि और क्या क्या वीडियो देखना है इस सुपर मीटियोर 650 पर।